गाजियाबाद में 26 साल के लड़के की ट्रेडमिल पर भागते भागते सडनली हार्ट अटैक से डेथ हो गई। गुजरात के जामनगर में 19 साल के लड़के की गरबा प्रैक्टिस के दौरान हार्ट अटैक से डेथ हुई। लास्ट 6 महीनों में गुजरात में 1052 लोग हार्ट अटैक से मरे और इनमें से 80% लोग 11 से 25 साल की उम्र के थे। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत में हर 1 मिनट में 4 लोग जानलेवा हार्ट अटैक एक्सपीरियंस करते हैं। सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज जैसे फिट लोगों में भी ये केसेस कई ज्यादा दिख रहे हैं, जैसे कि नायक सुभाष चंद्र, रेसलर, क्रिकेटर, एक्टर पुनीत राजकुमार राव, जो खुद प्रिवेंट प्रीमेच्योर हार्ट अटैक इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर थे और इन्होंने कभी शराब नहीं पी और ये डेली वर्कआउट करते थे। कई एक्सपर्ट्स स्ट्रेस, इंटेंस वर्कआउट, वेदर को भी हार्ट अटैक के लिए रेस्पॉन्सिबल बताते हैं, पर असलियत थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से पिछले 10 सालों में 2,25,000 इंडियंस हार्ट अटैक से मरे। वहीं हार्ट अटैक रेट 75% बढ़ चुका है। 2016 से 2020 तक का अगर डाटा देखो तो साल दर साल हार्ट अटैक से मरने वालों का नंबर बढ़ा है। डाटा बताता है कि हार्ट अटैक से मरने वालों में 85% मेंस होते हैं और 10 में से 4 लोगों की उम्र 45 से भी कम होती है। 2018 में पब्लिश हुई साइंस जर्नल द लैंसेट की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब उन्होंने हार्ट रिलेटेड डिजीज का 1990 से 2016 तक का डाटा कलेक्ट किया तो चौंका देने वाले रिजल्ट सामने आए। 1990 में भारत में टोटल डेथ्स में से 15% की वजह हार्ट डिजीज थी। वहीं 2016 में ये बढ़कर 28% हो चुका है। मतलब 2016 में हर 100 में से 28 लोगों की मौत हार्ट रिलेटेड डिजीज से थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेथ की वजह दिल से जुड़ी बीमारियां है। 2019 में वर्ल्ड में 1.7 करोड़ डेथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज से हुई, जिसमें से 85% डेथ स्ट्रोक और हार्ट अटैक से हुई थी। भारत की इकोनॉमिकल कैपिटल मुंबई में कोरोना से ज्यादा डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बताया कि 2021 में जहां 10,000 लोग कोरोना से मरे थे, वहीं 18,000 लोगों की मौत का कारण हार्ट अटैक था। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों हर दिन ये हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? तो इसके 4 मेजर कारण हैं: ट्रेडिशनल, जेनेटिकल, लाइफस्टाइल और स्पेशल केसेस। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल रीजंस की, जो कि है डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। इन दोनों की वजह से आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस 2 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। डायबिटीज की वजह से ब्लड शुगर लेवल इंबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल्स और बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज की तरह अगर लंबे वक्त तक आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो ये आपके आर्टरीज और वेल्व्स पर एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। 2015 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 41% लोगों को डायबिटीज थी और उनमें से 17% लोग भारत में रहते थे। और अगर हाई बीपी को देखें तो भारत में ऑलमोस्ट 30% लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है। अर्बन एरियाज में ये नंबर 33% है, यानी हर 3 में से 1 एडल्ट को हाई बीपी की प्रॉब्लम है। नंबर 2, जेनेटिकल रीजंस। एक रिसर्च में भारत के 750 लोगों का डीएनए सैंपल स्टडी किया गया, जिसमें पता चला कि ऑलमोस्ट 35 से 40% लोगों में एक स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन देखा गया है, जिसकी वजह से उनमें यह हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। ऑल्दो इस स्टडी से हर साइंटिस्ट एग्री नहीं करते, कई लोग इसे गलत भी मानते हैं, पर भले ही सारे साइंटिस्ट इसे एग्री ना करते हो, पर एक चीज पर सब एग्री करते हैं, वो है लाइफस्टाइल। और यही हमारा पॉइंट नंबर 3 है। आपकी लाइफस्टाइल हार्ट अटैक से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। इसमें सबसे बड़ा रीजन है स्मोकिंग एंड टबाको कंजप्शन। इसकी वजह से आपके आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, जिससे इवेंचुअली आपके ब्लड में क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, जो आपको हार्ट अटैक की तरफ लेकर जाता है। भारत में 26 करोड़ से ज्यादा लोग टबाको कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा फास्ट फूड मेजर रीजन है, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट होते हैं, जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग 39% लोग जिन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज फेस करते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक और मेजर कारण है यंगस्टर्स में हार्ट अटैक का। इंडिया वेलनेस इंडेक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 77% इंडियंस कोई ना कोई स्ट्रेस में है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 24 से 34 ईयर्स का एज ग्रुप सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड एज ग्रुप है। और अगर आप लंबे समय तक ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपके आर्टरीज डैमेज हो जाते हैं और ये स्ट्रेस लोगों को अनहेल्दी लाइफ की तरफ भी लेकर जाता है। लेकिन अगर आप माइल्ड एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करने लग जाओ तो इससे हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी और स्ट्रेस लेवल को कम करने में मदद मिलती है। पर यहाँ भी सिचुएशन खराब है। 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग 64% इंडियंस किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। अब आते हैं नंबर 4 की तरफ, जो कि है स्पेशल रीजन, जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक। ऑलरेडी भारत का यूथ वर्ल्ड के कंपैरिजन में काफी स्ट्रेस्ड है और इस पेंडेमिक ने मानो आग में घी का काम किया। डॉक्टर्स बताते हैं कि इस वायरस की वजह से लोगों का हार्ट 2 तरह से डैमेज हुआ है। पहला, इससे हार्ट मसल्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है और दूसरा, इससे ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी इंबैलेंस हुआ। एक और प्रॉब्लम है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से रिलेटेड, क्योंकि हार्ट पर इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। 40s के डॉक्टर बताते हैं कि किसी भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से काफी सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो एक अनट्रेन्ड हार्ट हैंडल नहीं कर पाता। और पुअर ब्रीथ कंडीशन से आर्टरीज में प्लेग भी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। तभी आपने रिसेंटली बहुत से केसेस देखे होंगे जहां फेमस सेलिब्रिटीज को वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आया, पर लोगों ने समझा ही नहीं और जिम को दोषी बताया। पर इसके लिए जिम नहीं बल्कि हमारी पुअर हार्ट हेल्थ रेस्पॉन्सिबल है। एक वीडियो आपकी लाइफस्टाइल तो पूरी तरह से नहीं बदल सकती, पर अगर कभी आपके सामने किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करोगे? अगर इनमें से कोई भी सिम्टम दिखे तो तुरंत मेडिकल से हेल्प ले, जैसे कि टाइटनेस इन चेस्ट, प्रेशर और स्क्वीजिंग, जॉ आर्म में पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एंजाइटी या हाई कोगिंग।
हार्ट अटैक में तो फिर भी बचने के चांसेस होते हैं, पर कार्डियक अरेस्ट के केसेस में तो हार्ट एकदम से पंप करना बंद कर देता है। रिपोर्ट्स बताती है कि हर 10 में से 9 लोगों की मौत हॉस्पिटल ले जाते वक्त ही हो जाती है। ऐसे में जब तक एम्बुलेंस ना आए तब तक आप सीपीआर ट्राई कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि आखिर हार्ट अटैक के क्या कारण हैं और अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। पर क्या हार्ट अटैक को प्रिवेंट किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। हमारे हार्ट की हेल्थ का खराब होना इन 7 चीजों पर डिपेंड करता है: एज, फैमिली हिस्ट्री, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनफेवरेबल डाइट, स्मोकिंग एंड टबाकू एंड एक्सेस बेली फैट एंड क्रोनिक स्ट्रेस। जिनमें से एज एंड फैमिली हिस्ट्री को आप बदल नहीं सकते, पर बाकी चीजों पर आप ध्यान दे सकते हैं। रिसर्च से ये प्रूफ हुआ है कि हेल्दी लाइफस्टाइल से 50% तक हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इन 5 फैक्टर को कंट्रोल करने से हार्ट डिजीज का रिस्क बहुत कम हो सकता है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इन कुछ चीजों को फॉलो करना है: हेल्दी लाइफस्टाइल, रिच इन न्यूट्रिएंट डाइट, से नो टू टोबैको एंड स्मोकिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी। हार्ट अटैक से बचने के लिए आप इन चीजों का ध्यान रखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए आप। धन्यवाद।